है हमारे शरीर में भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जिसको जैव घड़ी कहते हैं। उसी लय में हम उठते हैं, उसी लय में आप सोते हैं। फिर कुल मिला के मामला वही है, द वे वी लिव विल इम्पैक्ट आवर बॉडी। जितने समय तक स्टमक में खाना होगा उतने समय तक एसिड भी होगा, अम्ल भी होंगे। एक कॉन्सेप्ट है कि उपवास में जब आप अपने शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं, ईंधन नहीं देते हैं, तो बॉडी एक मोड में जाता है जिसको कहते हैं ऑटोफैजी। ऑटोफैजी में बॉडी अपनी ही कोशिका को खाना शुरू कर देता है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि भाई ऑटोफैजी से कैंसर से बचाव हो सकता है। एसिडिटी अगर है लंबे समय तक, किसी व्यक्ति को 5 साल 10 साल का इतिहास एसिडिटी का या 2 साल का भी है, तो दैट माइट टर्न इनटू अल्सर। ऐसे व्यक्तियों के अल्सर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब एसिडिटी क्या है? एसिडिटी का मतलब होता है कि आमाशय में अधिक HCl का स्राव होना, और HCl आवश्यकता से अधिक बन रहा है। क्यों बन रहा है? जीवन शैली। फिर कुल मिला के मामला वही है, और उसमें बहुत सारे कारण हैं। एसिडिटी का एक बहुत बड़ा कारण है खाने पीने की अनियमितता। टाइम टेबल नहीं है कभी भी खाने का, कभी भी खा रहे हैं। दूसरी बात है कि खाना आवश्यकता से अधिक खाना, जितनी कैपेसिटी उससे ज्यादा खा लेना। और तीसरा कारण है अकारण ही खाना नहीं खाना, उपवास पे उपवास लगाना, है कि नहीं? ये भी है। अब क्या है ना कि मान लीजिए कि मैं सुबह 9 बजे नाश्ता करता हूं, मान लीजिए, तो नाश्ता कर रहा हूं तो 9 बजे के आसपास के हिसाब से हमारे शरीर में भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जिसको जैव घड़ी कहते हैं। ऐसी कोई घड़ी है नहीं हमारे बॉडी में, लेकिन शरीर एक रिदम पकड़ लेता है, एक लय पकड़ लेता है। उसी लय में हम उठते हैं, उसी लय में आप सोते हैं। अगर आप उस लय के साथ छेड़छाड़ ना करें तो आपकी जीवन बड़ी सरल चलेगी, आपको अलार्म लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? वो तो ये दिक्कत हो गई कि मोबाइल फोन हाथ में आ गया है, टेलीविजन सामने है, तो अब आंख नींद आ रही है लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि नहीं वेब सीरीज खत्म करके ही सोना है कि नहीं? अभी तो जाके क्लाइमेक्स आ रहा है, तो ऐसे कैसे? तो आप उस लय को छेड़ते हो, उस लय के साथ आप, तो कई बार नींद कम आई, खाना खा लिया था, सोए 3 ही घंटे, तो पर्याप्त समय नहीं मिला। सुबह उठेंगे तो एसिडिटी लगेगा, खाना पचा ही नहीं है, स्टमक में घूम रहा है अभी। तो जितने समय तक स्टमक में खाना होगा उतने समय तक एसिड भी होगा, अम्ल भी होंगे। और जितने समय तक एसिड अम्ल होंगे वो खाने के साथ साथ म्यूकस को भी क्षरित करेंगे, और उसके चलते म्यूकस का क्षरण ज्यादा होगा, बनना कम हो जाएगा, और यही लंबे समय तक चलेगा तो अल्सर भी हो सकता है। फिर आपने खाना उस समय खाया जब ऑलरेडी एंजाइम निकल चुका है, तो कुपच भी हो गया, ठीक से पाचित भी नहीं हुआ। या फिर खाना बहुत अधिक खा लिया, जैसे मैंने कहा था दोस्त का बर्थडे या बारात गए हैं, किसी ने ऑफर कर दिया कि आज खाना मेरे साथ खा लो, बस क्या है, यहां तक खाया, गले तक ऐसा खाया कि आज पूरे दिन का खाना उसी में, तो स्टमक भरा हुआ है, ज्यादा समय तक खाना रहेगा, ज्यादा समय तक एसिड रहेंगे। उपवास भी है, उपवास के साथ भी मामला जो है वो ग्रे एरिया है, मतलब ठीक है, आई मीन वंस इन अ वीक अगर उपवास करते हैं तो ठीक है, उसको कहते हैं कि बॉडी को क्लीन करता है, वो सिस्टम को रिबूट कर देता है। एक दिन आपने उपवास कर लिया, सुबह से खाना नहीं खाया, तो कोई बात नहीं, एंजाइम निकलेगा, लेकिन म्यूकस की उतनी क्षरण नहीं होगी, और हो भी जाएगी तो एक दिन की बात है, बॉडी उतनी फ्लक्चुएशन को संभाल लेता है। लेकिन जो इरेटिक होता है ना कि बस कभी भी उपवास शुरू, तो उससे तकलीफ है, क्योंकि बार बार एंजाइम निकल रहा है लेकिन खाना नहीं पहुंच रहा, और खाना नहीं पहुंच रहा है तो उससे भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, एंड दैट माइट लीड टू अल्सर। इसलिए देखते हैं कई बार डॉक्टर घर में, जो खासकर भारतीय परंपरा में महिलाएं थोड़ा ज्यादा गरीब लगती है उपवास में, कई बार तो ऐसा होता है कि 3 उपवास एक लाइन से, कि आज एकादशी पड़ गया, कल कुछ और था, और तीसरे दिन कुछ और आ गया। अब हिंदू परंपरा को मानते हुए तीनों ही कर रहे हैं उनको। तो पहली बात कि उपवास से कुछ होने जाने को है नहीं, पहली बात तो ये समझ लीजिए। अगर उपवास करते हैं तो उसे एक ही चीज होगी, और वो होगा कि अगर ढंग से उपवास करते हैं तो शरीर आपका निरोग रहेगा, अच्छा रहेगा। एक कॉन्सेप्ट है कि उपवास में जब आप अपने शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं, ईंधन नहीं देते हैं, ईंधन की कमी कर देते हैं शरीर में, तो शरीर क्या करता है? शरीर बड़ा इंटेलिजेंट सिस्टम है। जब ईंधन कम पड़ जाती है शरीर को, तो शरीर कहता है कि अब कचरे को साफ करेंगे, कचरे से ईंधन निकालेंगे। जैसे हम अपने घर में होता है ना कि मान लीजिए हम कोयले और लकड़ी पे खाना बना रहे हो, तो जब तक कोयला लकड़ी है वहीं से लाके खाना बनाएंगे। मान लीजिए कोयला लकड़ी खत्म हो गया, तो हम सोचते हैं कि अब तो बनाना तो है ही, तो कहीं रद्दी बद्दी पेपर वेपर पड़ा हो, कार्डबोर्ड पड़ा हो, कोई टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा हो, उसी को जला दो। उससे जलाने से क्या हुआ ना, आपका खाना भी बन गया, आपकी ऊर्जा की आपूर्ति भी हो गई, साथ ही साथ वो कचरा
साफ भी हो गया। बॉडी वैसे ही काम करता है। तो बॉडी को जब आप ईंधन नहीं देंगे खाने के रूप में, जिसको उपवास कहते हैं, तो बॉडी एक मूड में जाता है जिसको कहते हैं ऑटोफैजी। ऑटोफैजी में बॉडी अपनी ही कोशिका को खाना शुरू कर देता है, अपने ही उन व्यर्थ कोशिकाओं को यूज करना शुरू कर देता है। किस रूप में? ईंधन के रूप में। और उसमें ऑटोफैजी में जितनी भी बीमार कोशिकाएं, खराब कोशिकाएं और कैंसर कोशिकाएं जो होंगी वो यूज होनी शुरू हो जाएंगी, और फिर उससे क्या होगा? रोग होने की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए लोग कहते हैं ना कि भाई ऑटोफैजी से कैंसर से बचाव हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर, हालांकि इसके ऊपर वैज्ञानिक एक मत नहीं है, लेकिन हां, इसके ऊपर ठीक ठाक संख्या में वैज्ञानिक सकारात्मक बात भी करते हैं और कहते हैं कि नहीं जी, उपवास और सही तरीके से उपवास एक समय के बाद ऑटोफैजी शुरू करेगा। और ऑटोफैजी का मतलब है कि शरीर की व्यर्थ, बेकार, कैंसर की कोशिकाएं शरीर यूज करना शुरू कर देगा, कि इसी को जलाकर, इसी को यूज करके हम ईंधन की आपूर्ति कर देते हैं, क्योंकि शरीर चलाना तो जरूरी है। तो शरीर घर की तरह है, और घर में जब तक सैलरी आ रही है तब तक सब कुछ सही है। लेकिन मान लो सैलरी आनी बंद हो जाएगी तो क्या करेंगे आप? हम सबसे पहले घर के उन वस्तुओं को बेचना शुरू करेंगे जिनकी लंबी अवधि में हमें आवश्यकता नहीं थी, है कि नहीं? तो पहले उसको बेचेंगे कि भाई बढ़िया भी है, बिक भी गया, कचरा भी साफ हो गया। लेकिन मान लीजिए उसके बाद भी खाना ना खाए, तो फिर उन वस्तुओं को भी बेचना शुरू कर देंगे जिसकी आवश्यकता है, और इससे हमारी जीवन शैली प्रभावित होगी। बॉडी भी वैसे ही काम करता है। आप ना खाना खाओ तो पहले ऑटोफैजी हो गया, व्यर्थ बेकार कोशिकाएं खत्म होंगी, उसके बाद भी ना खाओ तो काम की कोशिकाएं खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए व्यक्ति क्या होता है? पतला होने लगता है, वसा वसा कम हो जाएंगी, मांसपेशियों का क्षरण शुरू हो जाएगा, हड्डी बच जाएगा, फिर व्यक्ति मर जाएगा, है कि नहीं? तो उपवास का मामला है कि उस पर कोई कृपा नहीं बरसती आप पे। उपवास करेंगे तो इन्हें भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे। पहली बात, मुझे बड़ा तकलीफ होती है इस बात से कि भगवान को हम इतना ग्रांटेड कैसे ले लेते हैं। मतलब भगवान को तो बेवकूफ